जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आज एडवांस मैथ के अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहा हूं और इससे एक आध प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिएगा, आप लोग को सबसे पहले यहाँ एक्सिस के बारे में बता देता हूँ। यानी यहाँ मुख्य रूप से एक्सिस पढ़ेंगे दो, यानी एक्स और वाई, और चतुर्थांश कितने पढ़ेंगे? चार। तो बारी बारी से हम समझते हैं पहले एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या होता है? यानी अक्ष। यहां अक्ष दो प्रकार के पढ़ेंगे, यानी एक्स अक्ष। कौन पढ़ेंगे? पहला एक्स अक्ष। यानी एक्स अक्ष कहते हैं किसको? तो यानी पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। डिफिनेशन भी लिख लेंगे, यानी पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। चलिए, एक्स अक्ष समझ गए, यानी पृथ्वी उसका पैरेलल जो रेखा खींच देंगे वो क्या होता है? एक्स अक्ष। तो जैसे कि रेखा खींचा हुआ है पृथ्वी के समानांतर है, इसी को कहते हैं एक्स अक्ष। अगर इधर एक्स तो दूसरे तरफ अपोजिट में एक डैश, एक्स डैश लिख सकते हैं। अब वाई अक्ष बोलेंगे, किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर लंबवत, यानी पृथ्वी पर क्या बोल रहे हैं? लंबवत। इस तरह से लंबवत जो रेखा खींचेंगे वो कौन रेखा होगा? यानी कौन अक्ष होगा? तो कहिएगा वाई अक्ष। ऊपर वाई तो नीचे क्या चीज बोलेंगे? वाई डैश। तो इसका भी डिफिनेशन पहले लिख लेंगे। बोलेंगे पृथ्वी पर लंबवत खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ गए। अब यहीं से यहां बनता है चतुर्थांश, यानी चार गो चतुर्थांश उत्पन्न होगा। आप देखिएगा वो चतुर्थांश कैसे कैसे बनेगा। जो यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पृथ्वी के समांतर, वाई अक्ष पृथ्वी पर लंबवत, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को लंबवत जब काटती है तो वहां क्या बनता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश जानने से पहले आप इसमें मूल बिंदु जान लीजिएगा कि मूल बिंदु किसको कहते हैं। मूल बिंदु माने ये मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये कौन अक्ष है? वाई अक्ष। जब ये दोनों को एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, एक दूसरे को क्या काटेंगे? लंबवत। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश हो गया, और ये क्या हो गया? वाई, और क्या हो गया? वाई डैश। जब एक्स अक्ष और वाई जब एक दूसरे को लंबवत काटता है, यानी जिस बिंदु पर लंबवत काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु का डिफिनेशन समझ गए। चलिए, तो आप लोग को यहां पता चल गया ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां बता देंगे चतुर्थांश, यानी टोटल चतुर्थांश कितने होते हैं? तो कहिएगा चार। टोटल चतुर्थांश कितने हैं? चार। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। आप कहिएगा इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा? तो समझिएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां क्या चीज में होता है? धनात्मक में। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक में, ऊपर की दूरियां धनात्मक में, और नीचे की दूरियां ऋणात्मक में। ये तो जनरल बात है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस। चलिए, तो आपको समझ गया। तो आपको यहां पता करना है ये मूल बिंदु है। क्या चीज है? मूल बिंदु। और निर्देशांक याद रखिएगा एक बात, निर्देशांक। यानी निर्देशांक कैसे लिखाते हैं? इसका संकेत होता है 3 लाइन से। कितने लाइन से? 3 लाइन से। निर्देशांक हमेशा पहले एक्स अक्ष पर के बिंदु को लिखा जाता है। किसको? एक्स अक्ष पर के। और उसके बाद दूसरा किसको लिखा जाता है? वाई अक्ष पर के। यानी पहले कोई भी लिखेंगे तो एक्स अक्ष पर के, और दूसरा किसको लिखेंगे? वाई अक्ष पर के। पहले लिखेंगे एक्स अक्ष पर के और दूसरा किसको लिखेंगे? वाई अक्ष पर के। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कॉमा देके लिख दें, क्या हो गया? निर्देशांक। चलिए, अब निर्देशांक के अंतर्गत आप लोग को हम बताते हैं किसको भुज कहते हैं और किसको कोटि कहते हैं। यानी यहां देखिएगा आप
एक्स अक्ष पर के जो बिंदु रहेगा, एक्स अक्ष पर के जो बिंदु रहेगा उसको हम बोलते हैं क्या चीज? भुज। यानी एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज। और इसी तरह से बोलेंगे वाई अक्ष को, कौन अक्ष के? वाई अक्ष को। तो एक्स अक्ष भुज हुआ तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा? कोटि। आपको कभी कभी खड़े पूछता है ये कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो चलिए एक्स अक्ष समझ गए, वाई अक्ष समझ गए, क्या कहते हैं ये भी समझ गए। और निर्देशांक को क्या लाइन से सूचित किया जाता है? तो 3 लाइन से। कितना लाइन से? 3 लाइन से। और निर्देशांक हमेशा पहले एक्स, उसके बाद क्या लिखा था? वाई। आप ये तो समझे एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ गए, एगो के भुज और एगो के कोटि बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष को क्या? भुज, और वाई अक्ष को क्या? कोटि। कभी कभी यहां फंसा देता है थोड़ा सा, कहता है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, माने इधर की दूरी जो लंबवत जाएगा, यानी इधर का दूरी क्या? लंबवत जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए एक्स अक्ष के जो लंबवत दूरी हम खींच रहे हैं, लंबवत दूरी, वो नहीं लग रहा है बाई की तरह मिलता जुलता? देखिए जब इसको खींचे एक्स अक्ष से लंबवत दूरी तो बाई की तरह मिलता जुलता नहीं है। यानी आपसे कहेगा एक्स अक्ष के लंबवत दूरी, एक्स अक्ष के क्या बोलेगा? लंबवत दूरी। तो यानी एक्स अक्ष के लंबवत दूरी, आप लोग गलती क्या करते हैं, जहां एक्स अक्ष देखते हैं डायरेक्ट मारते हैं भुज। नहीं, आपसे बोला जा रहा है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो इसको भुज, तो इसको भी क्या बोलते हैं? भुज। यानी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? भुज। और दूसरा पूछेगा आपसे वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? वाई अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, अब इसका लंबवत करेंगे, लंबवत देखिए इस तरह से लंबवत जाएगा, तो यानी ये गया लंबवत, तो किसके समानांतर लग रहा है? एक्स अक्ष के। तो एक्स अक्ष के भुज करते हैं तो ये दोनों मिलता जुलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। सॉरी, एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहेंगे? हाँ, कोटि। माने बाई को बाई की तरह गया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोटि। एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। और वाई अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? भुज। आप लोग परीक्षा में क्या करते हैं, देखते हैं एक्स अक्ष डायरेक्ट मार देते उसको क्या? भुज। और वाई देखते हैं तो क्या मार देते हैं? कोटि। लेकिन यहाँ पूछता है लंबवत दूरी, किसके लंबवत? एक्स अक्ष के लंबवत। तो हमेशा लंबवत ऐसी रहेगा एक्स अक्ष पर, तो जब इसको बोलते हैं कोटि तो इसको भी क्या? कोटि। और वाई अक्ष के लंबवत बोलेंगे, वाई अक्ष के लंबवत, तो इसको बोलते हैं भुज, तो इसको भी क्या बोलेंगे? भुज। चलिए, तो आप लोग इस सब में छोटा छोटा बात में गलती नहीं करेंगे। आप भुज कोटि समझ गए, निर्देशांक भी समझ गए कैसे दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं चतुर्थांश, यानी कुल चतुर्थांश की संख्या 4। अब निर्देशांक बोले कि निर्देशांक लिखाता है पहले एक्स अक्ष और उसके बाद वाई अक्ष। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट का निर्देशांक लिखेंगे, अभी कौन है जो नहीं पता, अगर इस कोऑर्डिनेट का निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स अक्ष पर का पहले दूरी लिखेंगे, तो यानी एक्स अक्ष पर का दूरी पहले क्या है? प्लस, फिर वाई अक्ष पर के क्या है? प्लस। ये फर्स्ट यानी कोऑर्डिनेट का निर्देशांक हो गया, अभी पहला दूसरा नहीं, ये कोऑर्डिनेट का निर्देशांक हो गया। और इधर आएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई अक्ष का प्लस। उसी तरह से इसमें लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष का क्या लिखेंगे? माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई अक्ष का माइनस। उसी तरह से इसमें पहले एक्स अक्ष के प्लस और उसके बाद क्या चीज? माइनस। तो हमेशा कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है, यानी संख्या उसका कहां से काउंटिंग करेंगे, तो जहां दोनों धनात्मक रहेगा वहीं से फर्स्ट होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करना है? घुर जाना है। तो यानी ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तुम्हारा थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोले? जहां पर दोनों धनात्मक रहेगा उसको पकड़ना, यानी पहला चतुर्थांश। अब घड़ी के विपरीत दिशा में घुरा देना, चतुर्थांश मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह पता चल गया। आपको परीक्षा में इस तरह से खड़े पूछेगा, अच्छा बताइए ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, क्या है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हमेशा यहाँ पर 0 रहेगा, यानी जहां दोनों एक दूसरे को काटेगा वहां काउंटिंग स्टार्ट होगा, यानी इन्हें की दूरी प्लस। तो प्लस स्टार्ट होगा तो दूरी कहे के मतलब 1 2 3, तो इसके पहले तो कुछ होगा, तो यानी इसके पहले क्या? -1 -2 -3, और ऊपर जाएगा प्लस में तो 1 2 3 4। जब बीच में 0 है तो नीचे -1 -2 -3, इस तरह से होगा। बीच में 0 है तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कभी कभी कि बता मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ। क्या बता? मूल बिंदु का निर्देशांक।
तो पहले एक्स अक्ष का नियामक लिखिएगा, तो मूल बिंदु का यही ना है, तो एक्स अक्ष पर का जीरो यहाँ क्या है, जीरो, और वाई अक्ष पर का बिंदु क्या है, तो कहिएगा जीरो। तो यानी मूल बिंदु का यहाँ निर्देशांक आपको क्या पता चला, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक समझ गए। आपसे ये सब खड़े खड़े पूछता है। अच्छा आप जरा बताइए, तो अगर हम यहाँ लिख देंगे 4 और कहेंगे -3, तो आप बताइए तो कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो याद रखिएगा हमेशा प्रथम कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स वाला माइनस, वाई वाला प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। तो यहाँ देखिएगा एक्स वाला क्या है, प्लस है, और वाई वाला क्या है, माइनस है। तो ऐसा कौन कोऑर्डिनेट में है, प्लस माइनस, ये नहीं देख लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस। तो यानी ये जो बिंदु दिया है वो कौन सा कोऑर्डिनेट का है, तो कहिएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट का। कौन सा कोऑर्डिनेट का, फोर्थ कोऑर्डिनेट का। आप इसी तरह से ढेर सारा प्रश्न पूछेगा, कभी का देगा बताइए तो 6,6 कौन सा कोऑर्डिनेट का है, तो आप कहिएगा ये कौन सा, दोनों प्लस है तो प्रथम कोऑर्डिनेट का। यहाँ माइनस लगा देगा, कहेगा कौन सा कोऑर्डिनेट का, तो माइनस प्लस, कौन कोऑर्डिनेट का, द्वितीय कोऑर्डिनेट का, दिख रहा है माइनस प्लस। आपसे कहेगा बताओ तो -4 और -5 कौन कोऑर्डिनेट का, यानी दोनों माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो कौन कोऑर्डिनेट हो गया, तृतीय कोऑर्डिनेट। तो आप लोग को ये कोऑर्डिनेट समझ में आया। अभी तक आप सीख चुके हैं एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं और वाई अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। आप लोग इतना बात पता चला। और मूल बिंदु किसे कहते हैं और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, ये भी आप समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्लास आप लोग को कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, उसके बाद एक प्रश्न लास्ट में देख लेंगे। ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश, और ये कौन डैश, एक्स डैश। आप लोग को पता है ये मूल बिंदु है। आपसे कभी कभी इसमें डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम सिंपल, दूरी सूत्र। कौन सूत्र, दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला। आपसे कहेगा कि दो बिंदु के बीच के दूरी बताए, क्या बताए, दो बिंदु के बीच के दूरी। यदि दोनों बिंदु का नियामक दे देगा, का देगा नियामक एगो के एक्स वाई, माने पहला बिंदु तो x1 y1, और कोई बिंदु दूसरा है तो उसका रहेगा x2 और क्या रहेगा y2। इस तरह से आपको बिंदु का नियामक दे देगा, क्या दे देगा, निर्देशांक दे देगा। इस तरह से आपको निर्देशांक देखने को मिलेगा, कहेगा ये बिंदु ए है और बिंदु क्या है बी, और ये दोनों का डिस्टेंस निकालो कि आपस में कितना दूरी पर है। तो डायरेक्ट दूरी सूत्र मैथ में इसको क्या बोलते हैं, कोपचा, यानी रूट। यानी कि x2 माइनस क्या कर लेंगे, x1, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, उसके बाद करेंगे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि x नियामक में अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तब वो दोनों के बीच के क्या निकल जाएगा, दूरी। तो चलिए दूरी जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1, आप ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। सीधा दोनों में से कोई फॉर्मूला, तो वो सब नहीं याद रखना, x वाला को घटा देना, y वाला को घटा देना। लेकिन आपका नियम एक ही होना चाहिए, अगर पहले में x1 माइनस x2 किए हैं तो बाद में भी करिएगा y1 माइनस y2। इन्हें की शुरू में कर दिए x1 माइनस x2 और लास्ट में कर दिए y2 माइनस y1, तो वहां दिक्कत हो सकता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला देख लिए क्या होता है। आपसे बोल देगा कि बताओ एक बिंदु यहां है, मान ले जाए बिंदु कोई ए है, क्या है, ए, ये बिंदु कोई ए है। अच्छा जब ये बिंदु ए है कोई कोऑर्डिनेट में यानी कोई चतुर्थांश में है, तो आपको इसका नियामक तो मालूम जरूर होगा। यहां नहीं पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर तो एक्सिस पर लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4, इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 4 है, यानी बिंदु ये है। तो आप देखिएगा ये बिंदु ए का नियामक हम पूछेंगे कि बताओ ए का नियामक कितना है। तो नियामक पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे, इधर से जाएंगे और इधर से इसे करके भिड़ते चल जाएंगे, कहां मिलता है, तो कहिएगा 4 पर मिला।
तो यानी नियामक लिखते हैं एक्स बाई, तो यानी कहने का मतलब एक्स कितना मिला 4, और बाई देने से चलेंगे तो बाई देने से भी कितना मिला 4, तो यानी इसका नियामक कितना हो गया 4, 4,4। अब इसी को कह देगा कि बताओ इसको मूल बिंदु से दूरी बताओ, क्या बताओ मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु से कितना दूरी पर है। तो आप इसका नियामक निकाल लिए 4,4, और आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, और आपसे कह रहा है कि दूरी बताओ, क्या बताओ दूरी। तो आप अभी देखें दो बिंदु की दूरी, क्या देखें फर्स्ट वाला को फर्स्ट से घटाना है और स्क्वायर करना है, सेकंड वाला को सेकंड से घटाना है और स्क्वायर करना है, क्या कर देना है रूट लगा देना। तो सीधा बिना सोचे समझे क्या कर देना है, लीजिए 0,-4 के स्क्वायर प्लस 0-4 के स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यही होगा घट करके। तो कहिएगा नहीं माइनस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लिख सकते हैं आप। फिर माइनस के स्क्वायर करिएगा 16 प्लस 16, तो यानी कितना हो गया 32। आप इसको लिख सकते हैं यानी 16 गुने 2, 16 दूनी 32 और 16 के वर्गमूल 4, और ये क्या हो जाएगा √2, यानी 4√2 इकाई। जब कोई यूनिट नहीं देगा, किसी कोई मात्रक नहीं देगा, आप क्या लिखिएगा वहां इकाई। तो आप थोड़ा समझिएगा, आपको जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो बाय में दिमाग लगाना है कि अच्छा विचार कीजिए, अगर मूल बिंदु से आपका दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो आप डायरेक्ट दूरी बराबर लिख सकते हैं √, जो बिंदु का दूरी पूछेगा, अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर लीजिए, कहिएगा कैसे। तो अभी देखिए मान लिया जाए मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु का नियामक 0,0, और कोई बिंदु है x क्या है y, अब इसका दूरी पूछ रहा है, तो आप दूरी सूत्र क्या पढ़े हैं x1 - x2 के होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 0 - x के होल स्क्वायर प्लस 0 - y के होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यही होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए दूरी डायरेक्ट मूल बिंदु से पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ निर्देशांक रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और रूट लगा देना, आंसर हो गया आपका। चलिए तो हमें लगता है कि आप लोग के दूरी सूत्र समझ में आ गया होगा। इस पर 1-2 प्रश्न करा देते हैं, उसके बाद अगला क्लास में आप लोग को सेक्शन फार्मूला बताएंगे। कोर्डिनेट में बहुत सारा त्रिभुज वगैरह का इसी में पढ़ने का रहेगा आपको। तो आज पहला प्रश्न करा देते हैं, वो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी मान लिया दे दिया आपको कितना है 5 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो, बीच की दूरी दे दिया, तथा दोनों बिंदुओं का निर्देशांक, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक मैंने निर्देशांक दे रखा है, कह रहा है P5 और तथा 4,3, तो P का मान ज्ञात करें। किसका मान बताना है, P का मान। देखिए समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा ऐसा प्रश्न मिलता है। आपको जैसा कि बता दिया गया है कि दो बिंदुओं का बीच की दूरी, मान लीजिए इसका नियामक P,5 है और इसका नियामक 4,3 है। मान लीजिए बिंदु A है और बिंदु क्या है B, और ये दोनों का बीच का दूरी कितना दे दिया है 5 यूनिट। कितना दे रखा है 5 यूनिट। आप दो बिंदुओं का बीच की दूरी निकालने जानते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, यानी दूरी बराबर √x2 - x1, यानी x वाला को x साथ घटाना है, y वाला को y के साथ। तो देखिए हम इसको घटाते हैं P-4 के होल स्क्वायर, P-4 के स्क्वायर यानी x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये घटाएंगे। और दूरी कितना दे रखा है 5, ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर, तो यानी ये हो गया P-4 के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 2,
5 से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 और इधर ही आ जाएगा घटेगा, यानी 25 बराबर p माइनस 4 के होल स्क्वायर, प्लस में 4 तो इन्हें आएगा तो की होगा माइनस में 4, तो ये घट करके कितना आया 21 p माइनस 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इधर जब स्क्वायर कीजिएगा, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √21 बराबर p माइनस 4, इसलिए p बराबर √21 प्लस कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो गया इसका आंसर, यानी p का नियामक कितना आया, यानी p बिंदु का मान कितना है √21 प्लस 4। यहाँ रूट का मान नहीं निकला, क्या दिक्कत है, यानी डायरेक्ट एक्यूरेट प्रश्न थोड़ी ना डायरेक्ट ये बना के धर दिए। तो हम उम्मीद करते हैं आज डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र आपको समझ में आया है। अगला क्लास में सेक्शन फार्मूला, फिर उसके अगला क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।